आज हम इस वीडियो में एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इंग्लिश का। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। यहाँ पे देखिए आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है और क्यों है। चलिए ऑप्शन के अनुसार आप ये देख सकते हैं कि आपका जो है इस क्वेश्चन में एज वेल एज हुआ है। एज वेल एज का रूल क्या कहता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपका जो वर्ब यूज़ होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं आर की जगह पे इज होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में आपका एज वेल एज लाइक या विथ बिसाइड टुगेदर विथ नो लेस देन अगर ये सब होता तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, इसलिए आर की जगह पर इज का यूज़ करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है टिक आउट करते हैं। चलिए तो ए नंबर हमारा जो है सही हो गया। नेक्स्ट देखता हूँ, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है काउज आर एमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, नन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवर्ड्स देयर यंग। इसमें भी देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे जो है मिस्टेक है और क्या इसमें रीज़न है। आपको मालूम है कि जो भी सब्जेक्ट होता है ना, वो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं जो सब्जेक्ट आपका है ना, तो नेचुरली क्या है ना, वो आपका जो है प्लूरल हो गया। बोलता है जेंटल ऑफ द एनिमल्स नन शोज मोर। तो एनिमल्स यहाँ पर एक्चुअली में कहीं ना कहीं जो है वो बहुवचन दे रहा है, काउज वो बहुवचन दे रहा है, लेकिन यहाँ शोज जो यूज़ किया गया है तो यहाँ पर एक वचन है, मतलब सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शोज में एस को अगर हटा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा। हमने कहा था कि वर्ब में एस एस लगने से प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है, इसलिए शोज में से हम क्या करेंगे, एस हटा देंगे। तो एनिमल्स इधर जो आपका सब्जेक्ट बनता है तो नेचुरली वो आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इधर भी प्लूरल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ, सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है द कॉस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइज एबनॉर्मली दिस मंथ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पास भी आपका जो है चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से देख सकते हैं कहाँ पे क्या मिस्टेक है। चलिए इसमें क्या है ना, आप देख रहे हैं द कॉस्ट, ये ऑलरेडी एक सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो नहीं, चलिए अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो है मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि जहाँ पर आपका हैव है ना, वहाँ पर एजुअली में हैज़ यूज़ होगा, इसीलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम जो है सही क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स सो देयर वैल्यू ऑल्सो गेट्स रिड्यूस। चलिए ये भी क्वेश्चन में देखिए चार ऑप्शन में पहले फाइंड आउट किए कि कहाँ पे आपका मिस्टेक लग रहा है, और नहीं होता तो फिर मैं बताता हूँ। चलिए इसका देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलरेडी सेंटेंस का क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन है तो ये मतलब ये सब्जेक्ट बना, ये अगर सब्जेक्ट है तो रिड्यूस का ये वर्ब है। फ्रिक्शन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए रिड्यूस में क्या करना, एस का यूज़ करना है। यानी ऑप्शन नंबर ए में आप टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिड्यूस है ना, इसमें आपका जो है एस का यूज़ करना चाहिए, तभी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई एम श्योर दैट नीदर जूही नॉर जिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वॉर्स। तो आपने देखा होगा यूजेज ऑफ ईदर और नीदर और, इन सब का जो यूजेज होता है, जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब होता है, या फिर जो वर्ब होता है वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो इसमें देखिए दो सब्जेक्ट है, एक पहला सब्जेक्ट आपका जूही हो गया, दूसरा जिया हो गया। तो यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट को न जिया हो गया, जिया के अनुसार जो है यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना चाहिए, इसलिए आर के जगह पे क्या करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में जो है आर के जगह पे क्या करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वॉज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। हमने क्या कहा था कि देखिए अगर किसी क्वेश्चन में वन ऑफ रहता है ना, तो नेचुरली क्या होता है ना, वो नॉन जो है प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है देखिएगा, वो आर्टिस्ट जो है फर्स्ट आर्टिस्ट ये सिंगुलर है, तो इसे हम लोग प्लूरल करने पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं।
तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा वन ऑफ के साथ जो है नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होता है, तो आर्टिस्ट मगर एस लगाते हैं तब प्लूरल हो जाएगा, इसलिए डी में हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है देयर इज मेनी मोड्स ऑफ द ट्रेवल्स टू गो टू आगरा बट आई प्रीफर रोड ट्रेवल। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आप देखिए चार ऑप्शन, चारों में से आप टिक आउट कर सकते हैं कि क्या कहाँ पे जो हमारा मिस्टेक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं देयर इज़ मेनी मोड्स ऑफ द ट्रेवल्स, ये जो आप में सब्जेक्ट बन रहा है मेनी मोड्स ऑफ द ट्रेवल, ये ऑलरेडी क्या सब्जेक्ट है और ये ऑलरेडी क्या चाहिए, ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल लेगा, तो इज़ नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, जैसे बोलता है देयर इज़ ए बॉय, देयर आर बॉयज़, अगर बॉयज़ है तो आर लगेगा, अब बॉय है तो इज़ लगेगा, बोथ आर करेक्ट। तो एक्चुअली में आप नॉन को चेक करोगे ये कैसा है, अगर ये प्लूरल है तो इधर भी वर्ब, और अगर ये सिंगुलर है तो इधर भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो है इज़ के जगह पे आर का यूज़ होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट कर सकते हैं। जहाँ पे इज़ है वहाँ पे आप आर का यूज़ करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, जिससे कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 6 8, अगर इनके बाद अगर किलोमीटर्स यूज़ होता है तो ये जो है सर्टेन डिस्टेंस डिनोट्स करता है, ये बताता है, और ये सिंगुलर माना जाता है। तो देखिए यहाँ 10 आ गया है, हमने बोला था ना कि 2 3 4 5 इस तरह का जो, और इसके बाद अगर किलोमीटर्स आता है तो एक डिस्टेंस के बारे में बतलाता है, और ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं आर के जगह पे इज़ का यूज़ होना चाहिए, तो हम लोग ए में टिक आउट करते हैं, यानी आर के जगह पे जो है इज़ का यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। देखिए ये भी ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने कहा था किसी क्वेश्चन में अगर आपका जो है विथ होगा, टुगेदर विथ होगा, अलॉन्ग विथ होगा, एज वेल एज होगा, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार जो है वर्ब यूज होगा। इस क्वेश्चन में जो पहला सब्जेक्ट कौन है, द चाइल्ड, और चाइल्ड क्या चीज़, सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए वर्ब की जगह पे वास का यूज़ होना चाहिए। यानी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका मिस्टेक है, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। यानी एक्चुअली में कहाँ पे वर्ब हो गया, ये चाइल्ड आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा, इसीलिए एक्चुअली में आपको आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है मोस्ट डिस्प्यूट कैन बी सोल्व एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजिड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सीजीएल 2019 में पूछा गया है। चलिए इसका देखिए फटाफट, यहाँ पर मिस्टेक क्या है फाइंड आउट कीजिए। आपने अगर ये अनलेस का यूजेस मालूम होगा तो इसके उसी से रिलेटेड है। देखिए अनलेस का एक नेगेटिव वर्ड है और ये अपने साथ नोट नहीं लेता है। सेकंड देखिए आपका जो क्लॉज है, सेकंड क्लॉज में अनलेस वन आर नॉट रिजिड, यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है ना, अनलेस हमने कहा था नेगेटिव है, और नेगेटिव अपने साथ जो है वो दोबारा फिर नेगेटिव यूज़ नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर जो है नॉट जो है नॉट इसे यहाँ पर से हटाने पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर आप सी में देख सकते हैं, सी में मिस्टेक है, तो सी में टिक आउट कर सकते हैं। ओके, यानी याद रखिए अनलेस ऑलरेडी क्या चीज़ है, ये नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव अपने साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वो है साइक्लोन एराई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द worst tropical cyclone on the record to the affect area and the southern hemisphere as a whole। यहाँ पर देखिएगा चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो इसके देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, वन ऑफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने कहा था वन ऑफ के साथ नॉन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं जो ओर्स टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, यहाँ पे आपका मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लोन ने बल्कि साइक्लोन्स होना चाहिए, यानी बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए बी में टिक आउट, ये साइक्लोन को है ना अगर एस लगा देते हैं तो वन ऑफ के साथ
नॉन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर का जो रूल है फॉलो कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द दत्ता कंपनी हैज़ नॉट बीन मेकिंग न्यू स्कूल बैग्स सिंस द लॉकडाउन कमेंस। चलिए ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका जो है ना पैसिव में आपने देखा होगा, हैज़ है, हैड का जो है रूल क्या है, बीन लगता है, बिफोर का कोड का है बीइंग लगता है, लेकिन इसमें हैज़ यूज हुआ है तो ये पैसिव में है तो बीइंग नहीं होता बल्कि बीन होना चाहिए। तो बीइंग के जगह पे बी डबल एन बीन का यूज़ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं सी नंबर में मिस्टेक है, यानी जहाँ पे आपका बीइंग का यूज़ हुआ ना वहाँ पे बीन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, विनय से दैट ही इज़ कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़। देखिए ये क्वेश्चन आपका नरेशन का है। नरेशन आपने पढ़ा होगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी एनी हाउ जो पास्ट में होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, वाज में करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, इज को कन्वर्ट करना चाहिए किस में, वाज में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आफ्टर होता है ना, आफ्टर में याद रखिएगा जब भी किसी क्वेश्चन में आफ्टर रहता है तो ये दो टेंस फॉलो करता है। एक होता है आपका पास का सिंपल और दूसरा होता है पास का जो है परफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पास का परफेक्ट, द पेशेंट हैड पासेज अवे, ये तो पास का परफेक्ट है। द डॉक्टर केम, ये सब्जेक्ट V2 है, ये पास सिंपल है। मतलब रूल तो सही फॉलो कर रहा है कि अगर आफ्टर होता है तो एक सेंटेंस जो है पास का सिंपल और दूसरा पास का परफेक्ट। लेकिन फिर मिस्टेक कहाँ पर, मिस्टेक देखिए इसमें पास हैड हैव हैड जो है ना ये ऑलरेडी V3 लेता है, यानी ईडी का यूज़ होगा। पास में अगर ईडी लगा देते हैं तो आपका सही हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आप बी में देख सकते हैं, बी में मिस्टेक है तो बी में टिक आउट कर सकते हैं, यानी ईडी यहाँ पर अगर लगने से मेरा आंसर जो है सही हो जाएगा, ईडी का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड। चलिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। अगर आपका किसी क्वेश्चन में हैज़ हैव हैड होता है तो ये अपने साथ V3 लेता है, लेकिन ये एक्सपेक्ट में V3 का यूज़ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक है। तो आप ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में आप क्या करोगे कि एक्सपेक्ट को एक्सपेक्टेड में कन्वर्ट कर देना है, यानी यहाँ पर हमें ईडी का यूज़ करना है डी में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विथ माई सिस्टर। देखिए यहाँ पे बातें हो रही है चाइल्डहुड, बचपन की बात हो रहा है। बचपन आपका क्या है, पास्ट है। जवानी अभी आपका जो है प्रेजेंट है, अब बचपन जो है आपका क्या पास्ट है, अब बुढ़ापा आपका क्या चाहिए, फ्यूचर है। तो बात हो रहा है बचपन की, बचपन क्या पास्ट है। तो एक्चुअली में आई जो सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, प्ले को अगर पास्ट में करते हैं, ईडी लगा देते हैं तो घटना एक्चुअली में सेंटेंस सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, प्ले को आप क्या करना है, प्लेड में करना है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा, माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। चलिए इसमें जो दो क्लॉज यूज़ किया गया है, एक क्लॉज आपका पास्ट में दिया हुआ, दूसरा क्लॉज जो है प्रेजेंट में दिया हुआ। तो यह देखिए क्लॉज हमेशा याद रखना कि बैलेंसिंग देखता है, अगर एक क्लॉज अगर पास्ट में तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होता है। तो ये जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है ना, ऑप्शन नंबर ए में आप देखिएगा मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक है, द गाइड वॉज ब्लाइंड, ये तो पास्ट में हो गया, लेकिन ही ब्रिंग जो है ना ये प्रेजेंट का इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा अगर ब्रिंग को ब्रॉड करते हैं तो ये पास्ट हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, इसे हम लोग ब्रॉड में करने का BROUGST, तो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला जो क्वेश्चन है, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। यानी देखिए चाय की बात हो रही, कॉफ़ी की बात हो रही है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको निमंत्रण या इनविटेशन या प्रपोजल मिलता है, ठीक है, तो इनविटेशन या प्रपोजल के लिए जो है ना विल का यूज़ नहीं होता है, उसके जगह पे वुड का यूज़ होता है। इसलिए यहाँ पर विल की जगह पे वुड का यूज़ कीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। सी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है, डिड यू बैक द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम। देखिए एक्चुअली में पकाने की बात हो रही है, तो खैर वो अपनी जगह पर है। फिलहाल आप ध्यान दिएगा, डू डज और डिड ये तीनों जो है हमेशा अपने साथ भी वन यूज़ करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डिड यू बैक, एक्चुअली में बैक ऑलरेडी का चीज भी टू है, ये भी टू डिड अपने साथ कभी भी यूज़ नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, डिड के साथ जो है बैक में ईडी को डी को हटा देते हैं, मतलब भी वन हो गया। तो हमने क्या कहा था कि डू डज और डिड ये हमेशा भी वन लेता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव। चलिए, तो हमने कहा था कि देखिए ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न्स हिम ऑफ द डेंजर। क्लॉज को याद रखिएगा, अगर एक क्लॉज आपका पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, तो इसमें तो मिस्टेक है श्योर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, सी में मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक है उसको थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। ये आपने देखा होगा वार्न, एक्चुअली में क्या ना, ये प्रेजेंट का इंडिकेट कर रहा है, अलाउड वहाँ पर क्या पास्ट के अलाउ कर रहा है। तो पहला जो क्लॉज आपका पास्ट में है, लेकिन दूसरा क्या है प्रेजेंट में है, इसलिए अगर वार्न में ईडी लगा देते हैं तो ये भी पास ये भी पास, बैलेंस हो जाएगा सेंटेंस, इसको मूव कर जाना है। चलिए आगे एक और बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा, डिड यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा फाइंड आउट कीजिए, कहाँ पे आपको मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, तो फटाफट इसको चेक कीजिए। चलिए देखिए, याद रखिएगा हमेशा कि अगर किसी क्वेश्चन में रिकॉल होता है ना, तो वो अपने साथ जेरेंड फॉलो करता है। रिकॉल क्या करता है, वो अपने साथ जेरेंड फॉलो करता है, इन्फिनेटिव फॉलो नहीं करता है। क्योंकि देखो रिकॉल भी क्या है, एक वर्ब है, मीट भी क्या वर्ब है, दो वर्ब है। तो एक्चुअली में क्या होता है, रिकॉल अपने साथ जेरेंड लेता है। जेरेंड का मतलब क्या हो गया कि वी फोर, मतलब यानी आईएनजी का यूज़ होना चाहिए, रिकॉल मीटिंग का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, सी में जो है आपका यहाँ पर टिक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में का टू मीट क्या है, इन्फिनेटिव है, और इसी को हम लोग कन्वर्ट करना किस में, V4 में कन्वर्ट करना है। V4 में, V4 होने से क्या है, जेरन बन जाएगा। ठीक है, तो रिकॉल के बाद जेरन का यूज़ होता है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो में जो है 35 तक। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं आगे बढ़ाऊँगा। ओके।